महाराष्ट्र में सरकार पर भारी एकनाथ। शिंदे का चक्रव्यूह, उद्धव को आघात। जिसके साथ एकनाथ वही महाराज। शक्ति प्रदर्शन के बाद प्लान बी भी तैयार। शिंदे का यलकार, मातोश्री पहुंचे सरकार। नमस्कार, 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। महाराष्ट्र की राजनीति सिर के बल उलट चुकी है। उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में दिख रही है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ खड़े शिवसेना के बागियों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बागी विधायकों की जो संख्या 30 से शुरू हुई थी वो अब 51 होने का दावा है, जिसमें शिवसेना के ही 42 विधायक होने का दावा है। और नए सियासी समीकरण ने उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर धकेल दिया है। उद्धव ठाकरे एक हारे हुए योद्धा की तरह नतमस्तक नजर आ रहे हैं। मराठियों की शान, हिंदुत्व जिसकी पहचान, जो बोलता नहीं दहाड़ता है, जो भागता नहीं भगाता है, जो झुकता नहीं झुकाता है, वो शिव सैनिक झुक गया। बाला साहेब की सेना बंट गई। वो सारी पहचान एक झटके में मिटने लगी। वो अभिमान चूर चूर होने लगा। जो कल तक शर्तें रखता था, आज बागियों की शर्त के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। दहाड़ने वाले बाला साहेब का बेटा मुनहार कर रहा है। खडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावर किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाहीये, मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे। बागियों को घुटने पर ला देने वाला शिव सैनिक खुद घुटने पर नजर आ रहा है। आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऑप्शन खुला है। ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे जी। अगर पार्टी में एक मत बनता है जी, जरूर हम निर्णय लेंगे। तो कहानी कुछ समझ रहे हैं आप? शिवसेना टूट की कगार पर खड़ी है। शिंदे सेना में शामिल हो रहे बागियों का गुट लगातार मजबूत हो रहा है। नौबत यहां तक है कि शिवसेना के उत्तराधिकार पर भी एकनाथ शिंदे का दावा पुख्ता होता दिख रहा है। तो अब संजय राउत की जुबान नर्म है और देखा जाए तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की हर शर्त मानने को तैयार दिख रहे हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे ने शर्त रखी कि अघाड़ी सरकार से नाता तोड़ो। संजय राउत कह रहे हैं कि इसके लिए तैयार हैं।
एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी विचारधारा हिंदुत्व है। उद्धव ठाकरे ने सफाई दी कि शिवसेना का हिंदुत्व अलग नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। उद्धव ठाकरे ने सफाई दी है कि ये बाला साहेब की शिवसेना है। मैं शिवसेना का प्रमुख पद छोड़ने को तैयार हूं। यानी शिंदे की शर्त के आगे उद्धव नतमस्तक है और इसके संकेत कल से ही मिलने लगे थे। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व है और महाराष्ट्र की राजनीति में यह तस्वीर सबसे बड़ा संकेत है। ना घड़ी टूटी थी, न फ्लो टेस्ट हुआ था। एकनाथ शिंदे के पास बागियों की कितनी तादाद है, इसको लेकर भी पुख्ता खबरें अभी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे शायद समझ चुके थे कि बाजी हाथ से निकल गई है और शायद इसीलिए रात के अंधेरे में ही उन्होंने सीएम आवास यानी वर्षा का बंगला छोड़ दिया। जुबान खामोश थी और चेहरे पर एक बेबस मुस्कान। अपने सामान और परिवार के साथ वो सरकारी आवास से मातोश्री शिफ्ट हो गए। मातोश्री में उनका जोरदार स्वागत हुआ। शिव सैनिकों ने नारेबाजी की, लेकिन उद्धव जानते थे कि नंबर गेम उनके साथ नहीं। और अब खतरा सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि बाला साहेब की पार्टी में बेगाने हो जाने का है। और इसीलिए सीएम आवास छोड़ने से पहले ही उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए इमोशनल संदेश दिया। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला छोड़ दिया, फेसबुक लाइव के जरिए एकनाथ शिंदे को संदेश भी दे दिया। लेकिन एकनाथ टस से मस नहीं हुए और गुवाहाटी में शिवसेना के बागियों का कुनबा पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने लगा। एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया, शिवसेना के 41 विधायकों के साथ वीडियो जारी किया। यह उद्धव ठाकरे के लिए शायद आखिरी संदेश था कि अब अघाड़ी छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं। जी जरूर हम ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि 40 से 45 तक आंकड़ा विधायकों का एकनाथ शिंदे के साथ हो सकता है। उन्हें लग रहा था कि 20 से 22 ज्यादातर विधायक जो है वो उनके साथ जा सकते हैं और ऐसे में वो अलग गुट नहीं बना पाएंगे, एंटी डिफेक्शन में वो मुसीबत में आएंगे और इसलिए थोड़े से रिलैक्स उद्धव ठाकरे नजर आ रहे थे। पर जिस प्रकार का आंकड़ा समर सामने आया है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। शिवसेना इससे पहले भी कई बार टूटी है। छगन भुजबल से लेकर नारायण राणे तक शिवसेना को कई झटके लग चुके हैं, लेकिन बाला साहेब बागियों के आगे कभी झुकते नहीं थे। उद्धव की शिवसेना बागियों को मना रही है, बागियों की हर शर्त के आगे घुटने टेकती दिख रही है। बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है शिवसेना और बाला साहब ठाकरे अपने बागियों के खिलाफ बहुत सख्त तेवर अपनाते थे, लेकिन आज उद्धव ठाकरे के तेवर अपने बागियों के खिलाफ बहुत नरम दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके पीछे उद्धव ठाकरे का कोई डर है कि कहीं पार्टी उनके हाथ से ना चली जाए? क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह पता है कि भारी संख्या में शिवसेना के विधायक उनसे बगावत कर चुके हैं और कई सांसद भी शिंदे गुट के समर्थन में और संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शायद उद्धव ठाकरे कम से कम यह करना चाहते हैं कि पार्टी बच जाए, सरकार भले चली जाए, इसीलिए उनके तेवर बहुत नरम है। और इसी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, अंकुर त्यागी और विशाल पांडे को आप देख रहे हैं, दोनों ही मुंबई से मेरे साथ हैं। अंकुर, एक तरफ जहां बागी विधायकों की बैठक खत्म होती है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब ये तो साफ तौर पर संकेत है जो आप समझ रहे हैं।
देखिए, देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली जाना यकायक नहीं हुआ है, ये पूरी एक परियोजना का हिस्सा है। आज सुबह से लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। बीजेपी से जुड़े हुए तमाम बड़े नाम हमने यहाँ पर देखे, चंद्रकांत दादा पाटिल हों या फिर प्रवीण दरेकर हों या जितने भी बड़े नाम जो बीजेपी में महाराष्ट्र में कम से कम एक स्टेक रखते हैं, उनका एक से माना जाता है। और लगातार बातचीत के दौर के इसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस सबसे महज 2 घंटे पहले मुंबई से रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए। 8:30 बजे उनकी मीटिंग है। अमित शाह और जेपी नड्डा, जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं, ये 2 बड़े नाम हैं बीजेपी के, जो राष्ट्रीय राजनीति का सबसे जो नीति निर्धारण करने में उनका से रहता है। अब वहां जाकर उनसे मीटिंग होगी। जाहिर तौर पर अब बात इस बात पे हो रही है कि एक बार जब एकनाथ शिंदे गुट है, उन्होंने अपना लेटर सौंप दिया और उसके बाद वो जब अपने गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात जब सामने आएगी, तब जो अंक गणित है उससे किस तरह से निपटा जाएगा, जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग सिनेरियोस निकल कर आएंगे, उसके लिए बीजेपी का रोल कहां फिट होता है, ये पूरी योजना है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज यकीनन गए होंगे। क्योंकि लगातार जो क्रम है वो अब एकनाथ शिंदे गुट के लिए बढ़ता जा रहा है। अभी गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में है, तो ऑफर जो अच्छा होगा उस पर ये वो प्राथमिकता देंगे, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं विशाल। लेकिन इसी के साथ ये भी है ना कि जो नंबर गेम की बात अंकुर कर रहे हैं, इसके लिए क्या थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन आप रुकिए और फिर देखिए तस्वीर कैसे एकदम पलट जाती है। पयोधी, देखिए, अगर हम संख्या बल की बात करें तो संख्या बल फिलहाल उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह पूरी तरह से दावा किया है तस्वीरें जारी करके कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक इस वक्त मौजूद हैं, जो कि शिवसेना के बागी भी हैं और निर्दलीय भी। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरी सरकार है, जैसे ही राज्यपाल के पास चिट्ठी भेजेंगे एकनाथ शिंदे, ये उद्धव सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट पास करना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए एक नया मौका दिखाई देगा महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले सूरत में विधायकों के साथ थे, इस समय गुवाहाटी में है। तो इस बात को लेकर पूरी तरह से स्थिति साफ है कि एकनाथ शिंदे का झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर जाएगा जैसे ही उनके गुट को मान्यता मिलेगी। यानी देवेंद्र फडणवीस जो दिल्ली रवाना हुए हैं, वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि संख्या बल उनके साथ रहेगा जब वो सरकार बनाने का दावा बल की वजह से विशाल की अब संकट सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए सरकार का या फिर राज्य में अपनी सत्ता को काबिज करने का नहीं है, अब तो खुद अपनी ही पार्टी को लेकर संकट उनके सामने है। आप दोनों बने रहिए अंकुर और विशाल, एक बार फिर से मैं आगे आपका रुख करूंगी। लेकिन ये बात तो आप सब जानते हैं कि राजनीति में नंबर गेम ही सबसे बड़ा होता है। बिना नंबर ना सरकार बन सकती है, ना पार्टी पर कब्जा बना रह सकता है। और नंबर गेम फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास दिख रहा है। जी हां, एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायक हैं, जिसमें 41 विधायक शिवसेना के होने का दावा है, जबकि उद्धव ठाकरे के पास 14 विधायकों के होने का दावा है। इन विधायकों के दम पर एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि बाला साहब की शिवसेना हमारे साथ है। हालांकि शिवसेना का दावा है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो 30 से ज्यादा विधायक साथ आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा करने की वो तैयारी में है, तो दूसरी ओर शिवसेना बागी विधायकों को सदस्यता खत्म करने का डर भी दिखा रही है। यानी दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं, पर शिवसेना को पता है कि हालात मुश्किल हैं, इसीलिए संजय राउत अघाड़ी छोड़ने पर विचार करने का दांव चल रहे हैं और उनके इस दांव से अघाड़ी की गाड़ी बेपटरी होती दिखाई दे रही है। शिवसेना के घर की लड़ाई मातोश्री के दरबार से निकलकर सड़क तक आ गई है। एक गुट के लिए एकनाथ शिंदे बागी हैं और दूसरे गुट के लिए हीरो। पोस्टर के जरिए साथ होने का दावा किया जा रहा है और अपने अपने नेता चुने जा रहे हैं। बाला साहेब की शिवसेना के लिए यह अग्नि परीक्षा है और फिलहाल इस इम्तिहान में एकनाथ शिंदे सिंघम बनकर सामने आए हैं। शिवसेना के एक गुट के लिए अब शिंदे ही शेर है। शिंदे और शिवसेना के बीच की ये लड़ाई सड़क पर आई तो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी भी बेपटरी होती दिखने लगी। कल तक जो साथ दिख रहे थे उनके बयानों में अब तल्खी है। कल तक जो एक दूसरे के लिए खड़े थे अब वो एक दूसरे के खिलाफ होते दिख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का कुनबा बिखरने के संकेत दे रहा है।
दरअसल संजय राउत ने यह बयान दिया है कि अगर विधायक चाहते हैं तो वो महाविकास आघाड़ी से बाहर आने पर विचार कर सकते हैं। तो इसे क्या ये माना जाए कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट आया है उसमें खुद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जहां एनसीपी पर सवाल उठा रही है तो वहीं शिवसेना अपने विधायकों को और पार्टी को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है कि वो महाविकास आघाड़ी से बाहर आने पर विचार कर सकती है। तो क्या अपने आप में आने वाले दिनों में एक बार फिर से महाराष्ट्र में गठबंधन वाला उलटफेर दिखाई देगा? संजय राउत ने आघाड़ी से बाहर होने की शिंदे की शर्त पर विचार करने का भरोसा दिखाया तो आघाड़ी का पूरा कुनबा हिल गया। कांग्रेस ने आपात बैठक बुला ली। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि गठबंधन सिर्फ सरकार के लिए बना था, आगे के चुनाव के लिए नहीं। और एनसीपी कह रही है कि हर पार्टी के पास अपना रास्ता चुनने का हक है। महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता। नाना पटोले तो अजित पवार पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि अजित पवार ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पीठ पर वार किया है। सरकार बनने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनके पास थी वो अजित पवार के पास, जो हमारे मंत्रियों को जो तकलीफ देते थे, हमारे जिलों में तकलीफ देते थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्राइसिस करवा देते थे, हमने क्योंकि हमें तो पीछे से वार करने की आदत नहीं, हम जो बोलेंगे सामने से बात करेंगे और उसी ढंग से हमने उस बात को रखा था। मतलब साफ है कि सुर बदल चुके हैं, जुबान तल्ख हो चुकी है। सत्ता का साथ सरकार जाने के साथ ही छूटता दिख रहा है। लेकिन अघाड़ी की तिकड़ी में फिलहाल उद्धव सबसे ज्यादा घाटे में दिख रहे हैं, क्योंकि ना तो सरकार बचती दिख रही है और ना ही साख। एकनाथ शिंदे की एक और तस्वीर उनके विधायकों के साथ, यानी अपनी ताकत को दिखाते हुए ये एक और तस्वीर सामने निकल कर आई है, जिसमें वो पहले सुनते हैं इसमें वो क्या कह रहे हैं। गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही होऊ द्या, सर्व आमदार एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय यायचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। तुम्ही स्वीकारा नेतृत्व एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही होऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। शिंदे को मिलाकर ये 42 विधायकों वाला जो वीडियो है ये जी न्यूज ने आपको दिखाया था, लेकिन इस वीडियो में जो नई बात सामने आई है, जब वो ये चर्चा कर रहे थे एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ, तो उसी दौरान विधायक जब ये बात कहते हैं कि अब आगे जो कुछ भी होगा हम सब विधायक मिलकर ये अधिकार देते हैं एकनाथ शिंदे को, वो उनके सामने बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और उसी दौरान एक विधायक खड़े होकर कहते हैं कि जो भी आगे करना है, जो रणनीति आप बनाएंगे, इसका अधिकार हम आपको देते हैं। और इसी समर्थन में वो और बाकी विधायकों से कहते हैं सब हाथ उठाइए, ऊपर कीजिए, ताकि हम अपना जो आगे की रणनीति का अधिकार है, जो फैसला लिया जाना है, इसका अधिकार हाथ उठा के सर्वसम्मति से हम एकनाथ शिंदे को देते हैं। तो ये पहले की तस्वीर है, लेकिन इसमें आपको बताएं जो अब समझ में आया, जो अब जानकारी आई। सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत।
और आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के बागी विधायक और शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले का बड़ा बयान सामने आया है। जी न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान भरत गोगावले ने कहा है कि हम अगले 8 से 10 दिनों में बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। साथ ही कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, इसीलिए अलग गुट की मान्यता मांगी है। आपको सुनाते हैं क्या कहा जी न्यूज से। सब जो डिसीजन लेंगे हमको मान्य है। आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी जो फैसला लेंगे वो आप लोगों को मान्य है? हाँ, उनके फैसले के मुताबिक हम लोग चलने वाले हैं और हम लोग ने सब तय किया है। अभी जो है वो हम लोग साथ के है वो करेंगे। सर, संख्या बल को लेकर के क्या स्थिति है? हाँ, संख्या बल को लेकर क्या स्थिति है? हाँ, संख्या बल तो अभी देखो 55 की हमारी मेजोरिटी है, उसमें से अभी 37 तो आज हमारे साथ है और 2-3 बढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ नो डाउट। और तो अपोजिशन वाले वो अलग है, बोले तो इंडिपेंडेंट जो है वो, यानी 2/3 की मेजोरिटी आपके पास है। ये भी आज पता चला कि आप लोगों ने जो है इस गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष को भी लेटर लिखने की तैयारी कर ली है और अपना जो अलग गुट है वो उसकी मान्यता है वो अभी कर ही रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या दूसरे कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अलग ग्रुप करके शिवसेना का ही नाम रोशन करके चलेंगे और हम लोग वही काम करेंगे। तो एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी के साथ में भी संपर्क में है? क्या उनके साथ सरकार बना सकते हैं? हाँ, तो किसका तो हम लोग को पार्टी में तो लेना ही है, साथ चलना है। क्या हमारे 45-46 लोगों के ऊपर तो सरकार नहीं बन सकती है, तो इसके लिए तो उनका पार्टी में तो लेना है हमको। तो सर अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति क्या होगी? मतलब कब तक जो है आगे की रणनीति ऐसे है, हम लोग हिंदुत्व को छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग जो हिंदुत्व के है वो साथ लेकर हम लोग चलने वाले हैं। इसलिए हम लोग ने उद्धव साहब को भी बताया था, बोले थे शिंदे साहब 3-4 बार कि ये लोग अपने को तकलीफ हो रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, तो अपन लोग अलग कोई निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र की जनता तक आपसे ये सवाल पूछना चाहती है या देश जो आपको सुन रहा है वो ये जानना चाहता है कि आखिर महाराष्ट्र में ये जो स्थिति कब तक रहेगी, सरकार कब तक बन सकती है? आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा जो प्रक्रिया ये कितने दिनों में? 8-10 दिन लगेगा ना, 8-10 दिन लगेगा। 8-10 दिन में सरकार बन जाएगी बीजेपी और शिंदे गुट की। हाँ, महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक नाम सबकी जुबां पर है, वो है शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का। शिंदे पूरे मामले में बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने शिवसेना में ठाकरे परिवार के दशकों से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दी है और पार्टी 2/3 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल किया। उद्धव सरकार हिलाने के बाद अब शिंदे की नजर शिवसेना पर है। माना यह जा रहा है कि पार्टी के ज्यादातर विधायकों और सांसदों के समर्थन के दम पर वो शिवसेना पर दावा ठोक सकते हैं। समर्थक उन्हें प्रजा का लोकनाथ बता रहे हैं, बाल ठाकरे का सच्चा अनुयायी बता रहे हैं। शिवसेना के विधायक उनके सम्मान में झुक रहे हैं। उनके एक इशारे पर शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बात हो रही है ठाकरे परिवार के वर्चस्व को चुनौती देने वाले शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की। वो एकनाथ शिंदे जिनकी चर्चा महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में हो रही है। उद्धव सरकार हिलाने के बाद जिनकी शिवसेना पर भी नजर है। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों के समर्थन के दम पर शिंदे महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में उद्धव ठाकरे पर 20 साबित हुए। एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहब ठाकरे का सच्चा सिपाही बता रहे हैं और अब शिवसेना पर भी दावा ठोक रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से आज जो वीडियो जारी किया वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ाने वाला है। वीडियो में एकनाथ शिंदे समेत
महाराष्ट्र के बागी विधायक एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। बागी विधायक जोश में दिख रहे हैं, शिंदे के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। वीडियो में एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 42 विधायक नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी पहुंच रहे विधायक एकनाथ शिंदे को समर्थन दे रहे हैं। कुछ विधायक तो उन्हें ऐसा सम्मान दे रहे हैं जो कभी शिवसेना में ठाकरे परिवार के मुखिया को मिलता रहा है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शिवसेना के बागी विधायक गुलाब राव पाटिल अपने 3 साथियों के साथ गुवाहाटी के होटल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बाद अब एकनाथ शिंदे को शिवसेना सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है। सांसद राजन विचारे तो 3 दिन से गुवाहाटी में ही मौजूद है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा 17 सांसदों तक जा सकता है। यानी शिवसेना के ज्यादातर सांसद और विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ऐसे में शिंदे सरकार गिराने के साथ शिवसेना पर भी कब्जा कर सकते हैं। दरअसल शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। पार्टी के 17 सांसद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। अब शिंदे शिवसेना की चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा ठोक सकते हैं। धनुष बाण सिंबल के लिए जल्द शिंदे चुनाव आयोग तक जा सकते हैं। हालांकि शिंदे गुट की पहली कोशिश उद्धव सरकार गिराने की है। समर्थक विधायकों के मैजिक फिगर तक पहुंचने के बाद बीजेपी भी हरकत में आई है। शिंदे गुट को सरकार बनाने के लिए साथ आने की पेशकश की गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिंदे को नई सरकार में बड़ा पद, राज्य में 8 कैबिनेट समेत 13 मंत्री पद और केंद्र में 2 समर्थकों को मंत्री बनाने की पेशकश की है। माना जा रहा है कि शिंदे गुट जल्द ही उद्धव सरकार से समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेज देगा। हालांकि राज्यपाल या डिप्टी स्पीकर विधायकों की परेड कराने की मांग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो शिंदे के समर्थक विधायकों को मुंबई आना पड़ सकता है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को आशंका है कि अगर बागियों को मुंबई लाया जाता है तो टूट की संभावना है, क्योंकि कानून व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी अब भी उद्धव सरकार के ही हाथ में है। इसीलिए प्लान बी भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में टूट की पूरी कहानी लिख दी है। जल्द ही राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी भेजी जा सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे का प्लान बी भी तैयार हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी पहले से ही कोरोना पीड़ित होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे में राज्यपाल का कार्यभार गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले को सौंपा जा सकता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी विधायकों के साथ मुंबई आने की बजाय सीधे गोवा जा सकते हैं। गोवा में शिंदे राज्यपाल के सामने समर्थक विधायकों की परेड करा सकते हैं। दरअसल बीजेपी और एकनाथ शिंदे को आशंका है कि अगर बागी विधायकों को मुंबई लाया जाता है तो टूट हो सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी अब भी उद्धव सरकार के हाथ में है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे अपने 2/3 सदस्यों के साथ मौजूदा सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र जल्द राज्यपाल को भेज सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे खुद के ही असली शिवसेना होने का दावा भी पेश कर सकते हैं। बहरहाल इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज से बोले हैं अजित पवार। उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है एनसीपी। अजित पवार का यह कहना, समर्थन वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, ये कहना है अजित पवार का। सुनाते हैं। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के पीछे सबने दम लगा के खड़ा रहना चाहिए। समर्थन वापस नहीं लेंगे आप लोग? समर्थन वापस लेने का सवाल ही नहीं तो सरकार कैसे बचेगी? विधायक तो वापस नहीं आ रहे। नहीं, ये देखो अभी भी सरकार चालू है ना। अभी हमारे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 51